पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर मिडल ईस्ट से कुछ ऐसा हुआ है जिसका सीधा सीधा असर हमारे रीजन साउथ एशिया पे भी पड़ा है। 11 दिन वाली हमास इसराइल जंग के बाद इसराइल को एक और बहुत बड़ा सदमा मिला है। इसराइल और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट वॉर तो कई डेकेड से जारी है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक ये राइवलरी जारी है। 17 मई को यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया था कि इसराइल ने हमास से जंग नहीं लड़ी, बल्कि 10 दिन तक ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर बम मारते रहे जानबूझकर। और इनको आदत पड़ गई है अब कि ये शहरियों बेगुनाह शहरी जो हैं उनको बच्चों को मार मार कर ये दुनिया को बताते फिरते हैं कि हम तो दहशतगर्द मार रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी करें और इनको सबक सिखाएं, इनको बेगुनाह लोगों को मारने की सज़ा दें आप। 17 मई को ये हुआ यूनाइटेड नेशंस के अंदर। फिर 19 मई को क्या हुआ? 2 दिन के बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिक्वेस्ट की कि इसराइल ने अभी तक जो गंद मचाया है ना फ़लस्तीन के अंदर, ह्यूमन राइट्स की बेपनाह उन्होंने वायोलेशंस की हुई हैं, सिर्फ औरतें और बच्चे मारे इन्होंने हमास के नाम पे, तो इस पे आप एक स्पेशल सेशन बुलाएं। ये OIC की जानिब से भी पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मुतालबा किया 19 तारीख को। तो UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कल इस पे इजलास बुलाया, मीटिंग बुलाई, और उसके अंदर क्या हुआ है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन लाए हैं। अच्छा, जब से इसराइल बना है पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल की जंगी जराइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए परमानेंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन बना दिया गया है। और इस रेजोल्यूशन में ये भी लिखा गया है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इनको हथियार ना बेचे, क्योंकि ये इनसे हथियार ऑटोमेटिक हथियार लेकर निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। इस पे कल वोटिंग हुई है इस रेजोल्यूशन पे, और 24 मुल्कों ने इस रेजोल्यूशन के हक़ में वोट डाला, क्योंकि तुर्की और ईरान ने भी पाकिस्तान की इस रेजोल्यूशन को कामयाब कराने के लिए बड़ा जोर लगाया था। 24 मुल्कों ने एज अ रिज़ल्ट इसके हक़ में वोट दे दिया और 9 मुल्कों ने इसराइल के हक़ में वोट दिया। तो 24-9 के स्कोर से ये रेजोल्यूशन कामयाब हुई है पाकिस्तान की, और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है फ़लस्तीन की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया दिखावे के लिए सऊदी और ईरान की वजह से फ़लस्तीन की साइड लेता रहता है। वहाँ से पैसे आ रहे हैं, सऊदी से इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व आ रहा है, तेल आ रहा है इन दोनों मुल्कों से। लेकिन जब इस रेजोल्यूशन की वोटिंग का टाइम आया तो इंडिया दौड़ गया है वहाँ से। इंडिया ने दौड़ लगा दी है कि अगर यहाँ मीटिंग में रहे तो वोट डालना पड़ जाएगा, और इसराइल के खिलाफ वोट डाल नहीं सकते। हिंदुत्व के गुंडे मुल्क के अंदर पागल हो जाएंगे गुस्से से कि आपने इसराइल के खिलाफ कैसे वोट दिया, इसलिए दौड़ जाओ। एब्सेंट होना बेहतर है बजाय इसके कि इसराइल के खिलाफ वोट दें। लेकिन ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसराइल ने फ़ौरन वहाँ कह दिया कि भले रेजोल्यूशन पास करें, हम आपके साथ किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। ये इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस से कहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे ही नहीं, भली बनाते रहें इस तरह की इंक्वायरी कमीशंस। अच्छा, इस किस्म की जिल्लत का सामना इसराइल को पहली बार हुआ है यूनाइटेड नेशंस में। उधर नेतन्याहू इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है ये फट पड़ा है और कहते हैं कि ये तो बड़ी बेशर्मी की बात हुई है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने साबित कर दिया है कि वो तो इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, सिर्फ 13 अप्रैल के बाद वाले जो इसराइल के गुनाह हैं इनकी इंक्वायरी नहीं होनी। इससे पहले भी जो गज़ा, यरूशलेम और वेस्ट बैंक के अंदर इन्होंने जो गंद मचाया हुआ है, सबकी जांच मंजूर हुई है कि सबकी इंक्वायरी हो, जहाँ जहाँ इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की हैं। और पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन को वेलकम किया है कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है फ़लस्तीन के लिए। इंक्वायरी के बाद इसराइल पे पाबंदियों के लिए भी राह खुल सकती है। इससे पहले CNN पे बैठ के पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने वेस्टर्न मीडिया को आईना दिखाया था, ये कहकर कि वेस्टर्न मीडिया तो इसराइल की मुट्ठी में है, इन्हीं का असर है सारे के सारे वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, इसलिए वो इसराइल के गुनाहों को छुपाता फिरता है। इस पे CNN की जो एंकर थी, इन्होंने प्रोटेस्ट वाले अंदाज में उनसे पूछा कि इसराइल का कंट्रोल कैसे है वेस्टर्न मीडिया पे भाई। तो शाह महमूद कुरैशी ने एक लफ्ज़ बोला था, डीप पॉकेट्स, यानी ये कि इसराइल वाले पैसे खिलाते हैं वेस्टर्न मीडिया को, और तकरीबन पूरा वेस्टर्न मीडिया इनके पैसों पे पल रहा है। ये तो आजकल सबके जेब में मोबाइल का कैमरा है और सोशल मीडिया आया हुआ है, तभी इसराइल के गुनाह खुल के दुनिया के सामने आ रहे हैं, वरना वेस्टर्न मीडिया जो इसराइल के डीप पॉकेट्स के अंदर पड़ा हुआ है। इसके बाद डीप पॉकेट्स पूरी दुनिया के कई मुसलमान मुल्कों के अंदर टॉप ट्रेंड बना रहा है ट्विटर पे।
इसके अलावा पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने ये तक कहा कि इसराइल को शर्म आनी चाहिए कि फ़लस्तीनियों का इसने पानी बंद करके बैठा हुआ है, खाना इनका बंद करके बैठा हुआ है, इनकी बिजली, इनकी दवाइयाँ सब रोक के बैठे हुए हैं। इसराइल ने कहा है कि ये तो ईरान की तरह हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए। इस पे इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के डीजी एलन उशपिज साहब हैं। इनका कहना है कि ह्यूमन राइट्स चैंपियन पाकिस्तान, practically living in a palace of glass, is currently preaching to the only democracy in the Middle East as part of the UNHRC special session. Hypocrisy at its best. ओहो, hypocrisy at its best. वैसे ये जो एंड में इसराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री के बंदे ने जुमला कहा है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मोदी साहब भी इनकी स्पीचेस में भी कई बार ये जुमला यूज़ होता रहता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। सेम उसी तरह का कोई स्टाइल यहाँ पर भी इनकी फॉरेन ऑफिस के बंदे ने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान ने इस पर कोई लिफ्ट नहीं कराई इसराइल को, ये जो बयान दिया है इसराइल ने, पाकिस्तान ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। और इसके अगले ही रोज़ यानी आज के रोज़ एक बार फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मुनीर अकरम साहब ने और खलील हाशमी साहब जो कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, इनको उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा कि आपने फ़लस्तीन के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, फ़लस्तीनी कॉज के लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा, तुर्की के चैनल TRT को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि ये जो रिस्पॉन्स आया है इस बार इसराइल के लिए, इसराइल इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मुस्लिम दुनिया से इस कदर शदीद रिएक्शन आएगा। नाउ इट्स टाइम टू से इनफ। बहुत मस्ती कर ली इसराइल ने, अब बस, अब और नहीं। सिर्फ एक कुव्वत दुनिया में ऐसी है जिसकी इसराइल बात समझ रहा होता है, और वो है अमेरिका। तो अमेरिका को भी अब इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये जो कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले हैं ना, ये कई डेकेड से UN में पड़े हुए हैं और अब इनको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए और इनके हल के लिए कोई संजीदा कोशिशें लेनी चाहिए। तो इसराइल में पहली बार ऐसा हो रहा है गालिबन कि पाकिस्तान की तरफ डायरेक्टली उनका फॉरेन ऑफिस इशारा करके और बाज़ाब्ता नाम लेके पाकिस्तान को चिढ़ा रहा है कि आप खुद शीशे के घर में रहते हैं और हमें आप सिखा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और डेमोक्रेसी क्या होती है, हालांकि हम ही वाहिद डेमोक्रेसी हैं मिडल ईस्ट के अंदर। Narendra, my friend, congratulations. What an enormous victory. I hope, Narendra, that we can see each other very soon as you form a government and as soon as we form a government. Well, thank you for your congratulations on my victory, but there's one difference. You don't need a coalition. I do. And there's a big difference. Narendra, my friend, congratulations. What an enormous victory. I hope, Narendra, that we can see each other very soon as you form a government and as soon as we form a government. Well, thank you for your congratulations on my victory, but there's one difference. You don't need a coalition. I do. And there's